कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम ट्यूब पर। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं सामान्य हिंदी की कुछ प्रश्न उत्तर श्रृंखला पर। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस चर्चा में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर पर अपना पूरा फोकस रखेंगे और मैं ऐसा आशा करता हूं कि आपने अगर हिंदी पहले थोड़ी सी भी पढ़ी होगी तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और मददगार साबित होने वाली है। ये बुक आदित्य पब्लिकेशन की है, जिससे वनडे एग्ज़ाम्स में खास करके यूपी ट्रिपल एससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं हूबहू यही प्रश्न उठा लिए जाते हैं, ऐसा सामान्यतया देखा गया है। तो आइए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले विषय वस्तु हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें मैं आपको सीधे लेकर चल रहा हूँ प्रश्न जो चैप्टर 5 है समास का, उस पे हम लोग सीधे चलते हैं और आज हम लोग समास का रिवीजन करते हैं, क्योंकि आने ही वाले कुछ समय में यूपी ट्रिपल एससी से पेट का या और भी जो एग्ज़ाम्स हैं वो होने वाले हैं, तो उसकी तैयारी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और प्रश्नों को समझेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। तो आइए देखते हैं समास के प्रश्न उत्तर श्रृंखला को। तो साथियों, मैं शुरू कर रहा हूँ समास। आप देख सकते हैं चैप्टर 5 है समास। तो आप इसमें देखिए कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेपीकरण। अगर इसकी परिभाषा देखी जाए तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। सामासिक शब्द समस्त पद। समास के नियमों से निर्मित समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह पर सर्ग लुप्त हो जाते हैं, जैसे राजपुत्र। तो आप देख रहे हैं कि अगर इसमें लिखा है कि राजपुत्र, तो इसका पूरा सेंस ये नहीं है। इस पूरा सेंस ये हुआ कि राजा का पुत्र। समास विग्रह सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजपुत्र का अगर विग्रह किया जाएगा तो राजा का पुत्र होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। तो समास के भेद जो है आपको देखिए, अव्ययी भाव समास होता है पहला समास, और इसमें दो चीज़ें होती है, अव्यय पूर्व और नामपद पूर्व। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास होता है। और तत्पुरुष समास के काफ़ी सारे भेद होते हैं। कर्मधारय समास होता है, द्विगु समास होता है, लुप्त कारक चिन्ह अलूक उपपद नय लुप्त पद। और द्वंद्व समास के भी भेद होते हैं, इतरेत्तर समाहार वैकल्पिक द्वंद्व एक शेष वृत्ति। तो हम लोगों का पूरा फोकस होगा जो हमारा प्रश्न उत्तर है उसके ऊपर। अब हम लोग देख लेते हैं कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है। पहचानने के लिए पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के ही दो भेद होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो इसमें उत्तर पद जो बाद वाला पद होता है वो प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और किसी खास पर्सनालिटी को इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से ये उदाहरण दिए हुए हैं। और चलिए मैं सीधे आपको लेकर चलता हूँ जो इसकी प्रश्न उत्तर की श्रृंखला है। आइए हम लोग इसको पूरे ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। इसमें आंसर दिया हुआ है, बट आपको आंसर नहीं देखना है, आपको
प्रैक्टिस करना है, उसके कारण को, समास को पहचानना है कि कौन सा समास है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो देखिए राजकुमार, तो इससे आपको क्या लगता है कि राजा का कुमार, यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, ग्रामवासी तो ग्राम का वासी, तो ये सारे तत्पुरुष समास है, जबकि आजन्म जो है ये अव्ययी भाव समास है। निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? लड़का भूख से अधमरा हो गया था, तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, उठो दिया बत्ती का समय हो गया है। तो इसमें विकल्प ए में ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, या ये कहें कि इसका जो विकल्प है वो सही नहीं दिया गया। तो विकल्प ए में लड़का भूख से अधमरा हो गया, इस पंक्ति में कर्मधारय समास है, बाकी पंक्ति में द्वंद्व समास है। गुरुदेव शब्द में समास है, तो आप बताइए गुरुदेव में कौन सा समास है? तो गुरुदेव में जो है कि कर्मधारय समास है। प्रश्न नंबर 4, बारहसिंघा शब्द में समास है, तो बारहसिंघा शब्द में बहुब्रीहि समास है। कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो इसमें से कौन सा बताना है कि कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा श्वेत पत्र। परमानंद में समास है, तो परमानंद में कौन सा समास है? तो परमानंद में कर्मधारय समास होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो कर्म कारक कोई समास नहीं होता। प्रश्न नंबर 8, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो दोनों पद जो है द्वंद्व समास में प्रधान होते हैं। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह समास है? तो वह कौन सा समास होता है? जहाँ भी संख्या की बात आएगी तो वो समास जो है द्विगु समास होगा। महाजन शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे देखिए जन की महानता बता रहा है, तो विशेषण विशेष का रिलेशन हो गया, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जलमग्न शब्द में समास होगा, तो जलमग्न, जल में मग्न, जल से मग्न, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 13, तो वज्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, पंचवटी शब्द में समास होगा, तो पंचवटी में देखिए आगे नंबर दिखाई दे रहा है, तो पंचवटी में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरफ बढ़ रहे हैं, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास वो समास होता है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि वो दोनों पद मिलकर किसी थर्ड पर्सनालिटी के तरफ इशारा करते हैं, तो उसमें अब जो शूलपाणी है वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा शब्द द्विगु समास है? तो द्विगु समास वो होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो समास हो गया, द्विगु समास वो होता है जिसमें कोई ना कोई संख्या जुड़ी होती है, तो वो है चतुर्भुज। प्रतिदिन शब्द में समास होगा, तो प्रतिदिन में देखिए अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि प्रति एक उपसर्ग होता है, तो अव्ययी भाव समास में ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई ना कोई आगे उपसर्ग लगा होगा। 19वां देखते हैं कि जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो तो आपको सीधे आंसर लगाना है द्विगु समास। जिस शब्द में पहला पद शब्द विशेषण दूसरा शब्द विशेष से हो तो कौन सा समास होगा? तो जहाँ विशेषण और विशेष से होंगे वहाँ पर आंख मूंद कर आपको कर्मधारय समास लगाना है। जिस शब्द में दूसरा शब्द प्रधान होता है अर्थात उत्तर पद समास प्रधान होता है, उसमें जो है कि तत्पुरुष समास होता है। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। लड़की चौलड़ी पहने है, तो चौलड़ी इट मीन्स कि इसमें संख्यावाची शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो तो वहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया द्वंद्व समास होता है।
जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसको हम कौन सा समास कहते हैं? तो बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण होता है उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? तो कुछ प्रश्न आपको हूबहू याद करने हैं। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। बार बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। धनुष बाण में किस तरह का समास है? तो धनुष बाण अगर आप करेंगे तो इसमें द्वंद्व समास होगा। शोकाकुल, शोक से आकुल, तो यहाँ पर जो है कि तत्पुरुष समास होगा। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, तो यहाँ पर हम विग्रह कर रहे हैं तो हमें कोई ना कोई एक बीच में शब्द आ रहा है तो ये तत्पुरुष समास होगा। जय पराजय, यहाँ पर आप देख रहे हैं सीधे द्वंद्व समास होगा। पर्ण कुटी शब्द का समास है तो पर्ण से निर्मित पत्ते की कुटी, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। सिंह द्वार, तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास होगा। कोशाकार, तत्पुरुष समास। यथोचित, अव्ययी भाव। नर भक्षी, नर को भक्षने वाला, तत्पुरुष समास। नीलांबर, तो नीला है जिसका अंबर, ये इट मीन्स कि ये किसी को थर्ड पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। सप्तर्षि, यहाँ पर संख्या आई है इसलिए द्विगु समास होगा। नीलोत्पलम, नीलोत्पलम में कर्मधारय समास होगा। धनंजय में जो है कि बहुब्रीहि समास होगा क्योंकि ये पद भी किसी थर्ड पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। मनमाना, मनमाना में भी तत्पुरुष समास होगा। कतर ब्योंत में द्वंद्व समास होगा। हानिलाभ में द्वंद्व समास होगा। जय पराजय में द्वंद्व समास होगा। लंबोदर जो है ये गणेश भगवान का एक नाम है इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। तिरंगा में द्विगु समास होगा। पंचवटी में द्विगु समास होगा। परमानंद में जो है कि तत्पुरुष समास कर्मधारय समास होगा क्योंकि यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का रिलेशन आ रहा है। परम आनंद, आनंद की विशेषता बता रहा है कि आनंद परम है, मतलब ज़्यादा आनंद है। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए, तो पाप पुण्य, यहाँ पर जिसमें डैश का निशान आता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। यथारुचि में अव्ययी भाव। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। उपकूल में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव क्योंकि उपसर्ग लगा है। यथाशीघ्र में अव्ययी भाव समास होगा। चौराहा में जो है कि नंबर आया है इसलिए द्विगु समास होगा। निर्विवाद में जो है कि कर्मधारय समास होगा। निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है तो तत्पुरुष समास का है आत्मनिर्भर। चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास होगा। द्विगु समास का उदाहरण है तो निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण है, तो यहाँ पर आंसर द्विगु समास में तिरंगा होगा। गलत लिखा है। चौराहा कौन सा समास है? तो चौराहा द्विगु समास है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। दशानन, दशानन रावण को कहते थे इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित तत्पुरुष समास होगा। प्रतिमान में अव्ययी भाव समास होगा। वीर पुरुष में तत्पुरुष समास होगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो तत्पुरुष समास। नील गाय, गाय की विशेषता बता रहा है इसलिए कर्मधारय समास होगा। पीताम्बर, पीताम्बर भगवान को रिलेट करता है इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। पंचवटी में नंबर आ रहा है इसलिए द्विगु समास होगा। घनश्याम, श्याम, घनश्याम में कर्मधारय समास होगा क्योंकि यहाँ पर भी विशेषण और विशेष्य का रिलेशन है। पीताम्बर यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो क्या कहते हैं? वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। अनायास में समास है तो यहाँ पर नए समास है। चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास होगा। रात दिन में द्वंद्व समास होगा। बहन भाई में द्वंद्व समास होगा। दशमुख में बहुब्रीहि समास होगा। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा। देशभक्ति में तत्पुरुष समास होगा। हस्तलिखित में भी तत्पुरुष समास होगा। त्रिनेत्र में द्विगु समास होगा। भर पेट में अव्ययी भाव समास होगा। आनंद मग्न में कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा। आनंद में तत्पुरुष समास होगा। वनवास में
तत्पुरुष समास होगा। पंचवटी में भी द्विगु समास होगा क्योंकि नंबर आया है। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास होगा। नरोत्तम में तत्पुरुष समास होगा। आजन्म में अव्ययी भाव समास होगा। धनहीन में धन से हीन तो तत्पुरुष समास होगा। स्वर्गगत में तत्पुरुष होगा। पुस्तकालय में तत्पुरुष समास होगा। दशानन में बहुब्रीहि। त्रिलोचन में भी बहुब्रीहि समास होगा। कमल नयन में भी कर्मधारय होगा। अन्न जल में द्वंद्व होगा। अष्टाध्यायी में द्विगु समास होगा। यथा समय में अव्ययी भाव। भरपेट में भी अव्ययी भाव समास होगा। अब फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 101। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो चतुर्भुज जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो अव्ययी भाव समास कहते हैं। सप्तर्षि में समास कौन सा है? तो द्वंद्व समास है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव। अजात शत्रु में बहुब्रीहि। वाचस्पति में बहुब्रीहि समास। गंगा जल में तत्पुरुष समास। सतसई में द्विगु समास। भरपेट में अव्ययी भाव समास है। धीरे धीरे में यहाँ पर आपको अव्ययी भाव समास होगा। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली है, द्वंद्व समास नहीं होगा। द्वंद्व समास में दो अलग अलग पद होते हैं, जैसे रात दिन, सुबह शाम, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे है तो दोनों एक ही पद हैं, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। ये चीज़ ध्यान देने योग्य है। चक्रपाणी में तत्पुरुष समास होगा। चक्रपाणी, चंद्रभाल, सुलोचना में क्रमशः सभी संप्रदान तत्पुरुष हैं। पंचानन में कौन सा समास है? तो पंचानन में बहुब्रीहि समास है। सरासर में कौन सा समास है? तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। योगदान में तत्पुरुष समास है। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। चौमासा में भी द्विगु है क्योंकि नंबर आया हुआ है। युद्ध में स्थिर रहने वाला है तो यहाँ पर अलूक तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो दशानन जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। पथभ्रष्ट में तत्पुरुष समास है। अष्टाध्यायी में द्विगु समास होगा। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो कर्मधारय समास जो है नील गगन, यहाँ पर गगन की विशेषता बता रहा है। देव जो मानव है, यहाँ पर कौन सा समास होगा? तो कर्मधारय समास होगा। राजपुत्र में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा।